नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी को आचार्य निम्मी का बहुत बहुत नमस्कार और श्री वीपी गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज से राधा सरल ज्योतिष में एक विशेष क्लास हम चलाने जा रहे हैं। जो ज्योतिष के नए विद्यार्थी हैं उनके लिए राशियों का ज्ञान। तो आज से श्री वीपी गोयल जी आपको राशियों का ज्ञान देंगे। आप बहुत ध्यान से सुने और उसे समझें। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नए स्टूडेंट्स के लिए भी सोचा, जो सीखना चाह रहे हैं तो बेसिक में वहाँ अटक जाते हैं। नहीं जी सर, ये थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। ये हर स्टूडेंट के लिए लाभकारी है। हाँ जी, बहुत से सीख लेते हैं और जो आधी नॉलेज होती है वो ज्यादा तंग करती है। जी सर, ज्यादा खतरनाक है जी। कारण अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी में, केजी में जाना शुरू करता है, तो उसने वहां पर थोड़ा सा भी ABCD लिखना सीखता है, 1 2 3 4 लिखना सीखता है, तो वो समझता है मुझे बहुत आ गया जी। मेरे माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को ये नहीं आता। ये मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हुआ है। अच्छा। उनको स्कूल से लेने जाता था तो भाई हमें भी बात करनी है, हौसला बढ़ाना है। तो घर आते ही, नाना तुम्हें आता है? 2 के बाद क्या आएगा बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया सर। तुम A लिखना आता है तुम्हें? अब मैं कहता बेटे मेरे को सिखा दे तू, क्योंकि मैं चाहता हूं वो लिख के दिखाए मेरे को सामने। हाँ जी सर। ठीक है, तो नई नई जिज्ञासा इस तरह की होती है जी। पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो इतनी गूढ़ भी नहीं है और गूढ़ भी है। जी। उसको समझने की जरूरत है और इसीलिए हमने ये एग्री किया कि हम 12 राशियों की कुंडलियों पर एक जनरल विश्लेषण करेंगे जी। कि भाई इस कुंडली में कैसे क्या देखना है। क्योंकि किसी भी जन्म कुंडली में बहुत सारे नियम लग जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं सभी लगते हैं। तो उन नियमों को हम कैसे कैसे एक एक करके देखें। तो हम यही करेंगे कि इस किसी भी राशि की जन्म लगन अगर मेष हो किसी भी व्यक्ति की, तो कौन सा ग्रह क्या काम करेगा, कहां से अच्छे योग बनेंगे, कहां से विपरीत योग बनेंगे, कहां से खराब योग बनेंगे, ये सब जानते हैं। वो ये बच्चे वाली सिचुएशन बता रहा हूं जी सर। कि ये तो बहुत मामूली है, परंतु इसमें ही सारा गूढ़ रहस्य है। अब यहां मंगल को ले लीजिए, लगन लौट है। अब साथ साथ वो अष्टमेश भी है भाई साहब जी। अब यहां पर कंफ्यूजन कि भाई अष्टमेश है जस्ट लगा और लग्नेश है, क्या फल देगा। सीधा सीधा नियम है इसका। देखिए, लग्नेश हमेशा बली होता है। किसी भी भाव का स्वामी उस भाव के लिए बली होता है। लगन के लिए बली हो गया, इस लगन का वो शहंशाह है। उसका मूल त्रिकोण भी लगन में पड़ता है, परंतु अष्टम भाव होने के कारण उसको मैं पापी नहीं बोल रहा हूं, उसको मैं सम बोल रहा हूं। जी। तो अष्टम भाव का स्वामी होने से वो सम हो जाता है। ठीक है, अब वो सम हो गया
तो अल्टीमेटली क्या फल देगा? अब लगन लॉर्ड अगर पीड़ित है तो वो शरीर को कष्ट ही देगा, सुख तो दे नहीं सकता। और अष्टमेश न्यूट्रल है, सम है। तो यहां पर अगर मंगल का संबंध शुभ ग्रहों के साथ आ जाए तो वो अच्छा फल देगा जी। मोटा मोटी हम कह सकते हैं, तब वो मंगल शुभ होगा। अगर अशुभ संबंध आ जाए तो वो शुभ ग्रह लग्नेश था, वो तो पिट गया, अब अशुभता आ जाएगी उसमें। आप समझे ना? और जो अशुभ ग्रह से तंग कर रहा है वो शुभ हो जाएगा। अब दूसरा प्लेनेट ले लो जी। अब शुक्र ले लो जी। शुक्र दूसरे का और सातवें का स्वामी है जी। अब ये क्या क्या कर सकता है? ये धन योग दे सकता है, द्वितीय भाव का स्वामी है, फैमिली को दे अच्छा कर सकता है। सप्तमेश है, केंद्र का स्वामी है और मारक भी है। हमेशा ये मारक के फल नहीं देगा, ये आपको केंद्र के स्वामी का फल देगा। अब अगर ये किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बना जाए तो राजयोग दे देगा, धन योग दे देगा। अब धन योग भी क्या है? त्रिकोण का 9 और 2 और 11 का संबंध। जी। धन योग 2 और 11 का केंद्र का संबंध भी धन योग बना देता है। ये बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, परंतु देखा गया है वो भी धन योग दे देता है। पुस्तक में, क्लासिक में त्रिकोण का लिखा है। ठीक है भैया। अब इसमें एक और बात आ गई, ये अब केंद्र अधिपति दोष हो गए। 7th का है स्वामी, 2 मारक स्थान का है। अगर यहां पर शुक्र तुला में बैठ गया तो प्रबल मारक हो जाएगा, चाहे फिर वो योग बना रहा हो, अपनी दशा में वो मारक तुल्य कष्ट दे देगा। चाहे धन भी दे, राजयोग भी दे, परंतु कष्ट भी देगा। ठीक है, इस तरह से भाई सोचो हर दशा, हर जन्म कुंडली। तो सर हम इसे यहाँ पे शुक्र अगर तुला में आ जाए तो उसको केंद्राधिपति दोष में नहीं मानेंगे? केंद्र अधिपति दोष है जी, मारक, परंतु वो दोष कब प्रबल होता है? सिर्फ केंद्र के दो लॉर्ड होने से तो न्यूट्रल हो गया वो, जी, दोष नहीं बना। जो ओके हम ये केंद्र अधिपति दोष सीखते रहते हैं, जी, ये दोष नहीं बना। दोष जब बनता है जब वो केंद्र के साथ साथ त्रिषडाय का भी स्वामी हो जाए। ओके। ये बात अब ये है ना, ये चीजें गूढ़ है। जी सर। अगर उसका संबंध त्रिकोण से हो जाए तो राजयोग हो जाता है। जी। समझे ना? अब हम तीसरे ग्रह पे बुध पे आते हैं। जी। अब यह बुध जो है 2 त्रिषडाय भाव का स्वामी है, जी। 3 और 6 का। जी सर। पुरुषार्थ का स्वामी है। कब शुभ फल देगा? ठीक है, अब ये सोचने की कड़ी आई ना, कब शुभ फल देगा? अब ये त्रिषडाय के स्वामी हैं, इनको उठा के दूसरे त्रिषडाय में या उपचय में फेंक दो, तब शुभ फल देंगे। अब जो आप कह रहे हो ना कि बेसिक बता रहे हैं हम, ये बेसिक नहीं है। बिल्कुल सर, ये बेसिक नहीं है। तो 3 और 6 जो है, ये बुध कब शुभ फल देगा? जब उसको त्रिषडाय या उपचय हाउस में फेंक दो। जी। उसमें अगर बैठा हो
तो वो शुभ फल देगा। या एज थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड 8वें में बैठ गया त्रिक भाव में, तो फर्स्ट क्लास योग दे देगा। बुध के साथ अगर पाप संबंध होगा तो शुभ दे देगा। अगर बुध के साथ शुभ संबंध हो गया केंद्र त्रिकोण का, बुध तो थोड़ा अपना गलत परिणाम देने के लिए अग्रसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साथ साथ उसको ले डूबेगा केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को, उसका भी भट्टा बैठा देगा। सर ऐसा क्यों? भैया त्रिकोण त्रिषडाय का स्वामी पापी माना गया है। जी सर। वो अगर संबंध त्रिकोण से बनाएगा तो खुद तो पावरफुल हो गया त्रिषडाय वाला जी। पर त्रिकोण को तो बोल दिया ना तू खराब फल दे। हाँ जी। उसके तो हाथ पांव काट दिए ना उसने। जी। इसके बाद आ जाओ चौथे मतलब कर्क, चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ एकाधिपति है, एक ही भाव के स्वामी है और केंद्र अधिपति है, तो न्यूट्रल हो गए। हाँ जी। बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। अब ये जहां जिसके साथ संबंध करेगा उस जैसा फल दे दे, ये तो न्यूट्रल। अब मान लो ये त्रिषडाय त्रिक के स्वामी से संबंध कर लेता है जी, तो अच्छा फल नहीं देगा। हाँ जी। केंद्र के स्वामी से फल संबंध कर लेता है तो अच्छा फल, तो भी ठीक ठीक फल दे देगा। त्रिकोण से संबंध कर दिया तो राजयोग बन गया। जी सर। तो केंद्र अधिपति दोष नहीं रहा ना फिर। हाँ जी। और इसको केंद्र अधिपति दोष कभी लग भी नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा कभी त्रिषडाय का स्वामी नहीं होगा। ओके। यही तो बेसिक है पराशर का। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, त्रिषडाय के स्वामी हमेशा पापी होते हैं। जी। इसी तरह सूर्य, अब सूर्य महाराज ये भी एक ही राशि के पति है और त्रिकोण के स्वामी है, तो इसको हम शुभ मानेंगे। देखिए एक मोटी सी बात है, अशुभ ग्रह की जितनी पिटाई हो उतना सुधर जाता है। जी। क्लास में बेंच पे खड़ा कर दो, मुर्गा बना दो, वो अगले दिन ड्रामा नहीं करेगा। और जो अच्छा बच्चा है, शुभ है, उसको अगर डांट भी मार दोगे तो वो जाके कोने में छुप जाएगा, ठीक, फिर वो फल नहीं दे सकता। तो शुभों के साथ ये होता है। ठीक है भैया। इसके बाद आ जाओ बृहस्पति। बृहस्पति भी नवमेश है, वही चीज है इसके साथ भी। 12th लॉर्ड होकर के तो वो न्यूट्रल है, सम है जी, परंतु नवमेश होने से वो शुभ है। अब इन लग्नों के लिए जहां ये त्रिकोण का स्वामी हो जाते हैं, पूर्णतः त्रिकोण स्वामी का फल देते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बुरी निगाह भी उनको खराब कर देगी। और जो बुरी तरह से बुरी निगाह डाल रहा है या आके बैठ गया है वो शुभ हो जाएगा। सर यहाँ एक सवाल कि मेष लगन की हम बात कर रहे हैं अगर, और धनु राशि का स्वामी जुपिटर जो द्वादशेश भी है और नवमेश भी, अब इस पे अगर मंगल की दृष्टि हो या युति हो तो पहले आ चुका मैं, मंगल शुभ है या अशुभ है? सर अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से हो जाता है तो दोनों शुभ हो गए। ठीक है। अगर मंगल पीड़ित है, मंगल और बृहस्पति पे पीड़ा आ रही है, तो दोनों शुभ नहीं रहेंगे। तो दोनों में से सर किसका रिजल्ट ज्यादा बेटर हो? दोनों शुभ नहीं रहेंगे। जी सर। दोनों त्रिकोण के स्वामी भी हैं भाई। हाँ जी। और न्यूट्रल के भी हैं। हाँ जी।
त्रिक के भी है, तो रूल तो सेम ही है ना। जी सर। अब इस कुंडली के लिए शनि महाराज सबसे ज्यादा खराब ग्रह बन जाते हैं जी। क्योंकि एक तो त्रिशडाय के स्वामी हैं और दशमेश होके वो न्यूट्रल हो गए थे। सर शनि त्रिषणाय के कैसे हो गए? 11th हाउस तो सर वो त्रिक में आया ना, वो तो त्रिशडाय 3 6 11। 6 11। जी सर, जी सर, जी सर। त्रिक तो 6 8 12 है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो त्रिशडाय बोल रहे हैं, पराशर जी ने हाँ जी, त्रिशडाय को पाप के स्वामी को पापी माना है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर शनि महाराज एक तो त्रिशडाय के स्वामी हैं और दशम का होकर के न्यूट्रल है, जी। तो ये टोटली पापी हो गए। जी। वही रूल यहाँ अप्लाई होगा जो हमने बुध के लिए किया। जी। इनको भी त्रिशडाय भाव में या उपचय भाव में फेंक दो, वहां रख दो, तब ये फल देंगे। जी। अब इन दोनों का देखो, यही दो सेट बनते हैं, जी। मरकरी और शनि, हाँ जी, जो टोटली पापी भाव के स्वामी हैं। हाँ जी। इनका अगर संबंध आ जाए हम्म। और वो फिर अच्छा फल देगा। ओके। जी। भाई, दो गुंडे, दो बड़े डाकू आपने एक कमरे में बंद कर दिए। जी। अब उनकी वो बुरा फल नहीं देंगे ना, वो उससे डर रहा है, वो उससे डर रहा है, जी। तो अपने होश आवाज को भूल गए ना वो। यस सर। तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। हाँ जी सर। कहीं पर भी अगर शनि और बुध इकट्ठे आ जाए, बड़ा अच्छा योग बन जाता है। जी। ठीक है। तो इस तरह से अभी इसमें ये पहली कड़ी है। हाँ जी। आगे और कौन कौन से योग बनते हैं, किसके साथ होते हैं तो क्या फल देते हैं, जी। वो भी हमें देखना पड़ता है। जी सर। यहाँ पर अब जो दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत आगे बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, जी। एक स्टेप और बता देता हूँ हम्म। कि जहां भी अब कोई भी प्लेनेट जाकर के बैठता है, उसके दो तरीके हैं। या तो वो देखो भैया वो कहाँ बैठा है, किसके साइन में बैठा है, ठीक है। और जो वो साइन लॉर्ड है वही तो उसकी देखभाल करेगा। हाँ जी सर। और अगर उस साइन लॉर्ड का बाप जो है जी। वो उसकी मदद को आ जाए, जी। तो वो उसको अच्छी तरह करेगा। भाई वो ग्रह जाके बिल्कुल किसी सर, के घर में बिल्कुल। बैठ गया। हाँ जी सर। जी। ठीक है। अब देखो योग कैसे बनते हैं। मान लीजिए चंद्रमा दशम भाव में बैठे हैं, उनके अब स्वामी हो गए शनि। जी। ठीक है। शनि महाराज के बाप कौन है? जहाँ वो शनि। है शुक्र। जी। तो अगर शुक्र भी आकर के वहां पर बैठ जाते हैं चंद्रमा के साथ, तो गड़बड़ नहीं होगी ना, फिर चंद्रमा बढ़िया फल देगा। बहुत बढ़िया सर। समझ गए ना। जी सर। तो उस तरह से भी देख लेते हैं, ये भी आगे चलता है। खैर, हमने अभी जो बात करी इन ए ब्रॉड सेंस कि किसी भी उदय लगन को, जन्म लगन को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक ग्रह को कैसे उसको निरीक्षण करेंगे, कैसे देखेंगे। तो ये बेसिक रूल तो सबको पता है, उसकी आगे का स्टेप मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह से हम हर 12 लगन का 10-10 मिनट में विश्लेषण करेंगे, जी सर। ताकि आपको कुछ सोचने का
मादा मिले हाँ जी और आप आगे सोचें। सर। थोड़ा सा मेष राशि की क्वालिटीज थोड़ा सा अगर बताएं तो सर, स्पेशल। मेष राशि, हाँ जी अब ये मैं किस लिए, इसको तो बेसिक सब पढ़ लेते हैं ना। अग्नि तत्व है, ठीक है, मेढ़ा इसकी निशानी है, जी जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, जी लड़ाई में हमेशा तेज और तीव्र वार करता है, अग्नि का कारक है, अग्नि राशि है। जी सर, क्षत्रिय राशि है जी। है हाँ जी हाँ, तो ज्वलनशील राशि है। जी कहाँ उच्च का होता है मंगल इसका स्वामी? वो दशम भाव में होता है, जी पराक्रम में होता है, राजा के घर में जाकर के होता है, जी और वहां दिग्बली होता है, ठीक है। जी और मेष राशि कहाँ पाई जाती है? जहां मेढ़ा पाया जंग, जाता है, जंगल वगैरह में। चरगाह जहां पर जी खाने को मिले, ठीक है। घास जो है वो बुध का है, जी और घास को मंगल खा जाता है। जी सर। बुध क्योंकि शत्रु है, उसको खा जाता है, जी सर, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे ठीक हैं। है। जी तो ये चलता रहता है भाई। हाँ जी सर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमारे उन व्यूवर्स को भी फायदा हो जो अभी प्रवेश कर रहे हैं, तो मेष राशि उनके लिए ये एक। हाँ नहीं, मैं ये सोचता हूँ हाँ जी कि भाई बेसिक तो आपने पराशर का राशि ज्ञान तो पढ़ा होगा ना। सर, उसके हम फिर बाद। पराशर के, नहीं नहीं, वो पढ़ के आएगा तभी तो सीखेगा वो। जी सर। यहाँ पर हम ABCD थोड़ी बता रहे हैं, जी सर। तो उसके आगे कैसे अप्लाई करना है वो हम बोल रहे हैं। ये पहला कोर्स नहीं है कि भाई तू आज पढ़ना आज शुरू कर रहा है जी कि मेष क्या होता है, किस डिग्री तक होता है, कौन उसका स्वामी है, क्या है। हम वो नहीं, जो थोड़ा सा भी जानते हैं उनके ज्ञान के लिए है कि अगला स्टेप कैसे रखना है राशि में। जी सर। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि ये सिर्फ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जी उनके लिए भी है, और जो जानते हैं उनके लिए भी वो तो भी रिफ्रेशर काम। है। हाँ जी जिनको ज्योतिष आती है वो भी उसको ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, जी एक तरीके से नए तरीके से सोच सकते हैं। जी ठीक है भैया, जी सर, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम बहुत जल्द मिलेंगे इसी कड़ी के साथ, अगली राशि के साथ। और साथ ही मित्रों, एक और घोषणा मैं करना चाहती हूँ कि हम जो वेबिनार कर चुके हैं, और कौन सा? सर एक तो सारे नहीं? नहीं नहीं सर, केवल काल हो रहा और डिस्पोजिटर वेबिनार एक लो, जिन्होंने, एक दफे में एक लो। एक एक ले लेते हैं सर। काल हो रहा, ये वेबिनार जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है उनके लिए अगर कोई क्वेरी है, हम एक आधे घंटे का वेबिनार करेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी काल होरा से संबंधित जो केवल है उसी के विषय में पूछ सकते हैं। पर्सनल क्वेरी नहीं होनी चाहिए, और केवल जिन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया है उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है, जी सर। ओके, तो बहुत चलो, जल्द मिलेंगे अगली कड़ी के ओके। साथ। धन्यवाद, आप सबका प्यार हमें मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।